खुद ये 400 का वादा करते थे, 240 पे जाकर के अटक गए हैं। सबको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि एक रियासत से उसका रियासत का अधिकार छीन करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो कौन से हालात अच्छे हो गए? सीधा सा सवाल है ना, क्या महंगाई कम हो गई, बेरोजगारी कम हो गई? कि जिस तरह से रियासत का अधिकार छीना गया है, यहाँ के लोगों को रियासत का अधिकार वापस देना पड़ेगा। ये हमने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। देखिए, कबीर कहते थे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। जो लोग बड़े होते हैं वो इस तरह की भाषा नहीं बोलते हैं। आप मुझे बताइए कि बीजेपी की सरकार खुद ही 2 लोगों की बैसाखी पे चल रही है। दायां पैर जो है वो नीतीश बाबू के पास है, बायां पैर जो है वो नायडू जी के पास है। खुद ये 400 का वादा करते थे, 240 पे जाकर के अटक गए हैं। तो कहते हैं ना कि जब लोगों की हालत कमजोर हो तो उनको दूसरे के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और बीजेपी का काम ही है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना। बीजेपी को तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए ना कि उन्होंने कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार की बात की थी। 10 साल में कोई बहाली नहीं हुई है। उनसे तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि एक रियासत से उसका रियासत का अधिकार छीन करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। वो कहते थे कि हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। 15 लाख रुपया तो छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि जिन्होंने लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाई लिखाई की है उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? आप इस इलाके में बात कीजिए कि किस तरीके से उन्होंने लैंड राइट के कानून को बदल दिया है। अभी जो एक्वायर की जा रही है जमीन डेवलपमेंट के नाम पे, तो लोगों को जो है मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? ये सारे मौजूद सवाल हैं और इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर की बात कर रही है। सरकार हटाने के बाद और स्टेट को डिग्रेड करने के बाद भी आप बताइए जरा क्या हाल? तो जम्मू कश्मीर के ही है ना, तो हम आपसे आपका हाल बताएंगे कि आपसे आपका हाल पूछेंगे। सर, नेशनल मेरा ये सवाल है कि दिल्ली में बैठ करके आप ये नहीं कह सकते ना कि लोगों की हालत क्या है। यहाँ आकर के लोगों से पूछिए, मैं यही पूछ लेता हूँ, आपको नौकरियां मिल रही है? नहीं। तो कौन से हालात अच्छे हो गए? सीधा सा सवाल है ना, क्या महंगाई कम हो गई, बेरोजगारी कम हो गई? क्या नए स्कूल बने, नए अस्पताल बने? ये देखिए, इधर गांव के जो लोग रहने वाले हैं और इधर जो रहने वाले लोग हैं, जब इसमें दरिया का पानी आएगा तो ये कैसे इधर से उधर जाएंगे? क्या पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, टनल बन रहे हैं? देखिए, ये लोगों के असली सवाल हैं। मीडिया मैनेजमेंट से चेहरा चमका लेने से जो है लोगों की हालत नहीं बदल जाती है। लोगों की हालत बदतर हुई है, बेरोजगारी बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में एक जमाने में बेरोजगारी थी ही नहीं और आज पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो सरकार खोखले दावे कर रही है और वो खोखले दावे के खिलाफ 10 साल तक जो जुल्म हुआ है यहाँ लोगों के ऊपर, उसके खिलाफ लोग वोट करेंगे और बीजेपी को हर हाल में लोग हराएंगे। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो उसमें है 370 का स्टैंड, तो क्या कांग्रेस इस स्टैंड लेगी 370? देखिए, स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इंडिया अलायंस है यहाँ भी। जैसे इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में था, वैसे ही जो है यहाँ की विधानसभा में भी इंडिया अलायंस है। और इस पर हमारा सीधा मानना है कि जिस तरह से रियासत का अधिकार छीना गया है, यहाँ के लोगों को रियासत का अधिकार वापस देना पड़ेगा। ये हमने मैनिफेस्टो में शामिल किया है।